हम सब ने ये बात सुनी है ना कि अस्तगफिरुल्लाह कसरत से पढ़ने से रिस्क के दरवाजे खुलते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि यह होता कैसे है? मतलब इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? क्या ये सिर्फ एक यकीन की बात है या उसके पीछे कोई गहरी अमली साइंस भी छुपी है? तो आज हम इसी सिस्टम को, इसी रूहानी मैकेनिक्स को जरा खोलकर समझेंगे। तो असल सवाल ये है, आखिर एक लफ्ज को बार बार दोहराने से किसी की आमदनी कैसे बदल सकती है? देखिए, ये कोई जादुई मंत्र नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा जबरदस्त नफ्सियाती और रूहानी उसूल काम करता है और इसे समझना बहुत जरूरी है। चलें, सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। पैसा आसमान से नहीं गिरता, ये तो हम सब जानते हैं। तो फिर दौलत आती कहाँ से है? असल में ना इसके कुछ खास रास्ते होते हैं। सही लोग, नए मौके, ठीक वक्त पर किए गए फैसले और ज़बरदस्त आइडियाज़। समझें कि ये वो 4 पाइपलाइंस हैं जिनसे रिस्क बहकर आता है। और अगर आमदनी रुकी हुई है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि मौके ख़त्म हो गए हैं। नहीं, इसका मतलब है कि इन पाइपलाइंस में कहीं कोई ब्लॉकेज आ गई है। तो अब हमारे हैं असल मसले की जड़ तक। वो कौन सी नज़र ना आने वाली रुकावटें हैं, वो कौन से अंदरूनी ब्लॉक्स हैं जो कामयाबी के रास्ते में दीवार बने खड़े हैं। चलें, इन रुकावटों को पहचानते हैं जो अक्सर हमारी नज़रों से ओझल रहती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी रुकावट है स्ट्रेस, यानी जहनी दबाव। देखें, एक स्ट्रेस से भरा हुआ दिमाग है ना, वो मौका को देख ही नहीं सकता। बिल्कुल वैसे जैसे धुन में कुछ साफ नजर नहीं आता। और ऐसी हालत में जो फैसले लिए जाते हैं वो अक्सर माली नुकसान ही करवाते हैं। अच्छा, अपने जहनी दबाव को जांचने का एक बहुत आसान तरीका है। हर रात सोने से पहले सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचें कि आज का दिन सुकून से गुजरा या बेचैनी में। बस ये छोटी सी आदत ही तब्दीली का पहला कदम है। दूसरी रुकावट, गलत फैसले। जब दिमाग पुरसुकून नहीं होता ना, तो इंसान की जो अंदर की आवाज़ होती है, उसकी इंट्यूशन, वो काम करना छोड़ देती है। और फिर बिना किसी क्लैरिटी के जो फैसले किए जाते हैं वो अक्सर बहुत महंगे पड़ते हैं। वो हमें आगे बढ़ाने के बजाय और पीछे धकेल लेते हैं। और तीसरी और शायद सबसे अहम रुकावट है मौके का हाथ से निकल जाना। देखें, मौके हर वक्त हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन वो एक खास फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। अगर हमारा दिमाग हर वक्त सोचों के शोर से भरा रहेगा तो हम उस फ्रीक्वेंसी को कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे और यूं कीमती चांसेस जाया हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि इन रुकावटों को हटाया कैसे जाए? इसका जवाब है अलाइनमेंट, यानी खुद को अपनी असल फितरत के साथ हमाहंग करना। और अस्तगफिरुल्लाह का विर्द इस पूरे अमल में एक बहुत ही पावरफुल टूल का काम करता है। ये सिर्फ एक जिक्र नहीं है, बल्कि ये दिमागी सफाई का एक जबरदस्त तरीका है। अस्तगफिरुल्लाह के असल मतलब को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ गुनाहों की माफी मांगना नहीं है। नहीं, ये एक तरह का स्पिरिचुअल रीसेट बटन है। एक ऐसा अमल जो हमारे अंदरूनी सिस्टम पर जमी हुई धूल को साफ करके उसे दोबारा उसकी असल बेहतरीन हालत में ले आता है। और ये रीसेट का अमल 4 लेवल्स पर काम करता है। पहला कदम, ये गुनाहों का बोझ हटाता है। दूसरा, ये उन रूहानी रुकावटों को दूर करता है जिससे हमारी एनर्जी का फ्लो बेहतर होता है। तीसरा, ये दिमाग को फजूल सोचों से पाक करके इसे रीसेट करता है। और चौथा, ये दिल को नरम करता है ताकि वो नई रहनुमाई और मौक़ों को कबूल करने के लिए तैयार हो सके। और जब ये अंदरूनी सफाई हो जाती है तो फिर क्या होता है? वही चैनल्स जो हमने शुरू में देखे थे, यानी लोग, मौके, फैसले, आइडियाज़, वो खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाते हैं। पैसा आता नहीं है, बल्कि उसके आने का रास्ता साफ हो जाता है। अच्छा, अब थ्योरी से निकलकर एक हकीकी मिसाल देखते हैं कि ये अमल जिंदगी में कैसे काम करता है। ये कहानी अलाइनमेंट के सफ़र की है। एक ऐसी कहानी जहां जिक्र ने हकीकत को बदल कर रख दिया। एक शख्स ने रोज़ाना 7000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का मामूल बनाया। अब 7000 का अदद सुनने में शायद बहुत बड़ा लगे, लेकिन इसको आसानी से पूरे दिन में बांटा जा सकता है। सोचें, हर नमाज के बाद सिर्फ 1000, या दिन में काम के दौरान 5-6 ब्रेक्स लेकर 10-10 मिनट में ये आराम से हो जाता है। बात तादाद की नहीं, बात है मुस्तकिल मिजाजी की। तो इस शख्स ने ये अमल पूरे अज़्म और पुख्ता इरादे के साथ शुरू किया। पहला हफ्ता गुजरा, कोई माली तब्दीली नहीं आई। दूसरा हफ्ता भी गुजर गया, हालात बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहे। लेकिन फिर एक बहुत गैर मामूली तब्दीली आई, और वो तब्दीली बाहर नहीं, उसके अंदर आई थी। उस शख्स का जहन बिल्कुल पुरसुकून हो गया, बेचैनी खत्म हो गई और वो अपने काम पर पहले से कहीं ज्यादा फोकस करने लगा। यही असल कामयाबी थी। और जैसे ही इसका अंदरूनी सुकून बढ़ाना, बैरूनी दुनिया ने फौरन जवाब देना शुरू कर दिया। अचानक एक ऐसी फोन कॉल आई जिससे एक छोटा सा कारोबारी मौका बन गया। फिर एक और डील हो गई और देखते ही देखते आमदनी का एक बिल्कुल नया रास्ता खुल गया। ये सब कुछ
उसी अंदरूनी अलाइनमेंट का नतीजा था। यहाँ इन दो तरह की जहनियतों का फ़र्क समझना बहुत अहम है। एक तरफ है दबाव वाला जहन, जो मौके को देखकर भी पहचान नहीं पाता, फैसले करने में देर करता है और हर वक्त खुद को फंसा हुआ महसूस करता है। और दूसरी तरफ है एक साफ और पुरसुकून दिल, जिसे हम क्लीन हार्ट कह सकते हैं। ये चीज़ों को बिल्कुल वाज़े देखता है। ये उन मौके को पहचान लेता है जो पहले नजर ही नहीं आ रहे थे, और फिर तेज़ी से बड़े कदम उठाता है। तो सारी बात का खुलासा क्या निकला? ये अमल पैसा बनाता नहीं है, नहीं, ये उन रुकावटों को हटाता है जो पैसे को आप तक पहुंचने से रोक रही थीं। ये कोई जादू नहीं है, ये सीधी सीधी अलाइनमेंट है, खुद को कायनात के फ्लो के साथ एक लाइन में लाना। आखिर में याद रखने की बात सिर्फ इतनी सी है, जिस लम्हे आपके दिल की हालत बदलती है, आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद उसके पीछे चल पड़ती है। बाहर की दुनिया को बदलने का सबसे मौसर तरीका अपने अंदर की दुनिया को बदलना है।